हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जल्दीबाजी में आदमी इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देता है। तो हम यहाँ जो भी पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर दशमलव भिन्न, कहने का मतलब है डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से हम साधारण भिन्न में बदलते हैं डेसिमल को, या हम किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। और इसमें आपका आगे चल के जब हम इस पीपीटी में 20 से 23 क्वेश्चन लिए हैं, जब आप देखिएगा तो इसमें जाके आपको कुछ फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। कुछ फॉर्मूले पे आपको, कहने का मतलब है अलजेब्रिक फार्मूला आपको इसके लिए आना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम अलजेब्रिक फार्मूले की आपको बात करें तो हम कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं जिसका आपको यूज पड़ेगा आगे। तो हम, अगर हम आपको बताने का कोशिश करें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है, अगर हम आपको बताएं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर हम आपको लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है आपको, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये छोटा छोटा फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप सभी चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको आता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला बात कीजिएगा तो सिंपल फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और अगर हम बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा आपको ए माइनस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में आपको क्या हो जाएगा, ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पे आपको ए क्यूब अगर हम बी क्यूब का बोलें, तब यहाँ पे आप कीजिएगा ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसलिए ध्यान रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बोले तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और और अगर आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए हम। ठीक है, और यहाँ माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ये आपको ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर भी कटेगा, ये दोनों जो है आपको ऐड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपको क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अगर यहीं पे आप लिखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस कीजिएगा आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ देखिए ये 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो दो दोनों में है तो दो कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, दो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बचेगा। ये छोटा बेसिक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। और काफी इसमें फॉर्मूला है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, अलजेब्रिक फॉर्मूला है लेकिन इसका यूज यहाँ नहीं है क्वेश्चन में। इस इन इन सब फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो इसलिए हम आपको यहाँ बताने का कोशिश किए हैं ये फॉर्मूला। चलिए, अगर यहाँ पे हमको पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.8 को साधारण भिन्न में बदलें। सिंपल है, अगर आप यहाँ से डेसिमल को हटाइएगा, नीचे में आपका जीरो आएगा, बस आप कैंसिल आउट कीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 4/5 जो है इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ भी कह रहा है साधारण भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, देखिए डेसिमल के बाद जितना अंक है नीचे में उतना जीरो आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना है हमको। और देखिए 4 से कटेगा, ये हम 4 से किस तरीके से देखेंगे, लास्ट का अगर दो डिजिट, दो अंक मेरा अगर 4 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या जो है वो 4 से कट जाएगा। 4 से जब इसको काटेंगे, 4 से 6 बार में जाएगा 24, बचा दो, 4 से फिर 6 बार में जाएगा 24, और जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। अब देखिए दोनों किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में 25 दूना 50, और जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वो ऊपर लिखा जाएगा 16, जो भागफल जिसको हम कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल जिसको हम कहते हैं 2
16/25 जो है इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 3 कह रहा है 0.000045। हम क्या बोले कि डेसिमल को आप हटाइएगा, डेसिमल के बाद जितना संख्या है नीचे में उतना जीरो, चाहे ये जीरो आगे ही है लेकिन है तो आखिर इस संख्या में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। अब 5 से काटिए, आप 5 से काटिएगा इसको 9 बार में, 5 से इसको काटिएगा, 5 गुना 10, 2 पे आपका कितना, 4 जीरो। तो हम कह सकते हैं 9/20,000 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 3 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। कह रहा है सरल करें, सरल करें 1.38 और 2.38। ठीक है, ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। क्यों कटेगा, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक और डेसिमल के बाद नीचे भी 2 अंक, तो इसको हटाइएगा ऊपर 2 जीरो जाएगा, इसको हटाइएगा नीचे 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो तो कट जाएगा आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, काट ये सिंपल लिखने का कोशिश करेंगे। जब आप इसको लिखिएगा तो देखिए हम इसको किससे कर सकते हैं, इसको अगर आप देखिएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 से तो नहीं जाएगा, ये आपका 6 से कटेगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर 6 से इसको हम ये करेंगे, देखिए 6 तिया 18, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 23 × 6 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको अगर काटिएगा, देखिए 11 से, 11 दुना 22 बचेगा, यहाँ 3 11 तिया 33 हो जाता है। तो ये 11 11 यहाँ से 23 कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर जो मेरा आएगा वो 6/11 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए कि आखिर भिन्न में हम चीजों का कैसे ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भिन्न के बाद यहाँ पे है 3 अंक, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ 2, यहाँ 4। भिन्न के बाद जो ये 7 है ना, वो भिन्न के बाद जो अंक रहेगा उसी से ऐड होगा। अब यहाँ लास्ट में 7 है और इस तरीके का किसी नंबर में भिन्न, ये डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो है आपका 4 अंक नहीं है, यहाँ पे है, तो लास्ट में तो आपका 7 होगा। यहाँ पे आपका 9 है तीसरे नंबर पे डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे आपका 5 है, ये तो डेसिमल के बाद आपको 2 है, ये डेसिमल के बाद आपका एक डिजिट है। ठीक है, तो 9 और 5 को जोड़िएगा तो 14 होगा, बचेगा 1। ठीक है, अब दूसरे इस पे आइएगा तो यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ 0, एक कैरी बचा था, 8 1 9 हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको जोड़िएगा, देखिए फिर से एक बार हम चीज़ों को आप यहाँ से करके बता, देखिए 107.2897। देखिए डेसिमल जहाँ है, डेसिमल को डेसिमल के ही स्थान पे रहने दीजिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 60705। ठीक है, यहाँ आप 0.9, यहाँ आप लिख दीजिए 18.09। बस इसको सिंपल आपको जोड़ना है। देखिए 7 आया, यहाँ से 9 5 14 आएगा, 4 बचेगा 1, 9 8 17, 1 18, है ना, बचा 1, 9 7 16, 17 18, 19। ठीक है, बचा 1, 7 6 13, 13 और 8 को जोड़िएगा, आपका कितना हो जाएगा, 13 8 आपका हो जाएगा 21, और एक जो है 22, 22 का 2 आएगा, बचा 2, 2 और एक 3 हो जाएगा 1। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 132.984 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 132.984। ये तो हम पूरा करके बताएं, यही है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कहीं मिस कर गए तो क्या होता है, क्वेश्चन गलती होने का बहुत ही संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। देखिए कुछ मत कीजिए, सिंपल है, यहाँ 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्ली के इसके, इस डेसिमल के बाद 3 अंक, इस डेसिमल के बाद 2 अंक, तो कितना, डेसिमल के बाद 5 अंक होना चाहिए। 1 2 तो आ गया, तो जीरो हम कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0.0056। तो हम कह सकते हैं कि 6 का ऑप्शन सी जो है वो क्या है, मेरा सही आंसर। अब बोले सर दशमलव जीरो तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, भैया आप जीरो अगर बाद में लगा दीजिएगा, देखिए ये क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा आपका 56,000, और हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 56 ही पढ़ सकते हैं, और दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए कुछ मत देखिए, यहाँ पे आप डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 3, यहाँ 1, 4 3 7 1 8।
नंबर होना चाहिए। हम चेक करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी है 2 2 4 2 6। कहने का मतलब है हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब देखिए, लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा, वो चीज हम करके देखते हैं। 7 को 7 से गुना कीजिएगा 49 होगा, और 9 को जब 3 से गुना कीजिएगा 9 या 27 होगा, तो लास्ट में 7 आएगा। तो इस तरीके से हम बिना पूरा मल्टीप्लाई किए हुए हम कह सकते हैं भैया लास्ट में जो है 7 है वो सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का ऑप्शन डी ही जो है मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर 2 में रहता तो फिर और हम आगे सॉल्व करते, जब नहीं मिला हमको एक ही में 7 दिखा, तो हम क्यों और आगे अपना समय बर्बाद करें सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, देखिए यहाँ देखिए आपका 3, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा क्वेश्चन में, एक बार हम क्वेश्चन वेरीफाई कर ले, ठीक है, यहाँ पे आपका है प्लस, ठीक है, यहाँ आपका प्लस है, 0.867 और प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 एकम 7, यहाँ तो लास्ट में 7 आएगा, ठीक। और डेसिमल आपका 3 3 6 अंक के बाद होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जब कीजिएगा तो 3 एकम 3 आएगा, ठीक है। और 7 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आगे और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिएगा, अब कौन होगा सही, तो वो तो पूरा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 8 को आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए, हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे भी 0.35 दिख रहा है, यहाँ भी, तो हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं। 0.351 को क्या किए, हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 0.867 प्लस में यहाँ बचा 0.133। अब देखिए, अब सिंपल हो गया, इसको जोड़िएगा, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 8 1 9 1 10, तो यहाँ से आया आपका 0.351। अब देखिए यहाँ तो सिंपल वन बचा, डेसिमल का आप ये कीजिए नहीं कीजिए कोई मतलब नहीं, और वन को जब 0.35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 0.35 ही आंसर आएगा। तो 8 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। इसको, ये दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, जीरो है, इसलिए इसको लेने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट वन ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, 9 कह रहा है कि 63/1000, हमको इसको क्या लिखना, डेसिमल में लिखना, नीचे में 3 जीरो, तो ऊपर 3 अंक के बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए। तो ऊपर तो 2 ही अंक है 63, अब तो 3 अंक कहाँ से आएगा, तो 63, 6 के आगे एक जीरो लगा दीजिए, उसके आगे फिर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.63 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, 2.62 और भागा में कह रहा है 131, ठीक है। देखिए 2.62 और नीचे में 131, इसको अगर आप हटाइएगा तो नीचे में क्या, आप तो 2 जीरो लगा दीजिएगा। अब ये डायरेक्ट कर सर 2 से, अब भैया ऊपर तो एक ही अंक है और नीचे तो 2 जीरो है, तो डेसिमल जो होगा वो तो 2 अंक से पहले होगा। तो हम क्या कर सकते, 2 लिखे, आगे जीरो लगा दिए, दशमलव लगा दिए, तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी 0.02 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, देखिए यहाँ कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को अपनी जगह रहने देते हैं, नहीं इसको छेड़छाड़ करते हैं। 0.00 आपका 4 हो जाएगा, और नीचे में आपका 0.8 हो जाएगा, ठीक। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ एक के बाद है और यहाँ आपका 4 के बाद है, तो जब एक कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 के बाद बचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, को हम पूरा करके बता बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो 3 ही ना बचेगा। जब इसको काटिएगा, 4 2 जा 8, ठीक है। इसको भी फिर जब 1/2 को देखिए, यहाँ 1/2 और इंटू 10 की पावर 3, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.5 और नीचे 10 की पावर 3। अब बोलिए, अब हमको यहाँ पे डेसिमल में, तो यहाँ नीचे 3 और यहाँ यहाँ ऑलरेडी एक डेसिमल है, तो ये आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब 5 के आगे जो है हमको 3 जीरो लगाना होगा, तभी हम कहेंगे कि 4 नंबर, नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक से पहले डेसिमल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, 12 कह रहा है कि 1/0.04, देखिए दशमलव हटा,
दो अंक तो ऊपर दो जीरो, अब 4 से काट दीजिए डायरेक्ट 25, तो इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, देखिए 63 बाई नीचे में 4 जीरो, तो 4 जीरो है तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो ही अंक है, तो आगे में दो जीरो लगा दिए, दशमलव लगा दीजिए, तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 2.62 भागा में, देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, दो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ठीक है, इसका अभी हम जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसका आंसर, आप इसका आंसर देखे थे, ठीक है, 10 का ये देखे थे, ये वाला आपका क्या होगा, ये सही आंसर है, ठीक है, 0.02, ठीक है, नहीं यहाँ यहाँ आपका दशमलव है, ये नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल चेंज है, देखिए ये डेसिमल डेसिमल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी दो अंक है और डेसिमल के बाद यहाँ भी दो अंक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन सेम है, बस डेसिमल का आगे आगे पीछे फर्क था, तो इसलिए चेंज आंसर भी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा जब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है कि 2.3 पर क्यूब और प्लस 0.027 और 2.3, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 2.3 का स्क्वायर और माइनस 0.69 और प्लस 0.09। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2.3 का क्यूब और प्लस में 0.3 का क्यूब, मान के चलिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तीन क्या नौ, नौ क्या 27, तो भैया एक दो तीन, तो तीन अंक के बाद ना डेसिमल होना चाहिए, पहले होना चाहिए एक दो तीन, तो 0.0027 तो है यहाँ पे। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला हम पढ़े, क्या पढ़े थे, ए प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए बी हो गया, तो 2.3 इंटू 0.3 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.69 हो जाएगा ना, यहाँ प्लस में आपका 0.3 का स्क्वायर हो गया, आपका फॉर्मूला पे बना ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, नीचे में आपका ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब आप इसको लिखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या आपका ए प्लस बी बच जाएगा, तो ए का क्या मान है आपका, ए का मान है 2.3 और बी का क्या मान है आपका 0.3, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका 2.6, ठीक है, तो 15 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है सही आंसर है। बस यही इसी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे हमको बहुत दिमाग का ध्यान रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस दो फॉर्मूले पर आपका बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखिएगा आप, 16 देखिए किस पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ से हम 6.5 बाहर ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा 4.7 और प्लस में 5.3 बच जाएगा, ठीक है, और नीचे से भी हम क्या करते हैं 1.3 बाहर लेते हैं, 7.9 और माइनस में 6.9 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक कट जाएगा, 13 का टेबल पढ़िएगा, 5 बार 13 पंचे 65 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 के बदले में जीरो बचा, एक 5 4 9 एक 10, ठीक है, तो ये आया, नीचे से भी तो आपका कट गया था 1 आएगा, 9 से 9 गया जीरो, और 7 में से 6 गया आपका एक बचेगा, तो ये तो खत्म ही हो गया, 10 को 5 से गुना कीजिएगा 50, तो 16 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा क्वेश्चन भी हमको समझना है, जो आपका बेसिक फॉर्मूला अभी हम लिखे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले पर ना क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको देखना है कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखिए आपका आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास तरीका है, तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी जब कीजिए तो जोड़िए आप,
दो और दो को जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 3 और 3 को जोड़िएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 और 7 को जोड़िएगा 14 हो जाएगा, बच्चा 4 1, 5 5 10, 10 में से एक जोड़िएगा 11, 2 1 3 1 4, तो हम कह सकते हैं 41.464। और जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ए माइनस बी, देखिए ये तो आपका खत्म हो जाएगा, और 25 में 15 गुना घटाइएगा तो क्या बचेगा, 10 ही ना बचेगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक और यहाँ गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 अंक रह जाएगा, क्योंकि एक जीरो जो है इस जीरो से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 414.64 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप कि .1 .1 .1 तीन बार .01 .01 देखिए अब ये किस पे आ रहा है, आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ रहा है। अब नीचे देखिएगा, देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और प्लस में ए इंटू ए, प्लस में आपका क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए इंटू बी। तो अभी जस्ट आप फॉर्मूला पर है इसका कि क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और नीचे में क्या है पहले से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये दोनों तो आपका कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। अब ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, और माइनस बी, तो बी माइनस हो जाए क्या हो जाएगा, 0.01 घटाइएगा तो भैया यहाँ आपका आया 9, यहाँ 0, तो हम कह सकते हैं 0.09 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। देखिए है ना, फॉर्मूले पे यूज है ना। अगर जिसको ये चीज पता नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, पूरा गुना करेगा, जब आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको मुश्किल से आपको 50 से 60 सेकेंड देना था, आप वहाँ क्या दे दिए, 2 से 4 मिनट दे दिए। तो 2 4 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ तो एक एक मिनट का खेला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 19 में, क्या कह रहा है, 19 में हमको कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हम इसको बनाने का तरीका जबकि सॉल्व कर चुके हैं, क्या सॉल्व कर चुके हैं, देखिए अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है सबका, या अगर आप उसको सेम कर सकते हैं तो सेम करिए, तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा तो आप बता दीजिएगा, या नहीं तो आप डिफरेंस चेक कीजिए कि डिफरेंस आखिर सेम आ रहा है तो। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 13 में से 6 घटाइएगा 6, 16 घटाइएगा 3 आ रहा है, 15 में से 19 घटाइएगा 4 आएगा, और 17 में से 21 घटाइएगा 21, ये 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 8 घटाइएगा 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिवीजन करने बैठिएगा तो डिवीजन करने में क्या होगा ना, समय जाएगा, तो हमको सबसे छोटा भिन्न निकालना है। देखिए 13/16, और यहाँ पे हम लिखते हैं 15/19। वैसे मल्टीप्लाई करने में भी यहाँ पे भी समय जा रहा है, लेकिन है कि आपको टेबल अगर याद है तो फटाफट कर लीजिएगा। जैसे 19 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 57 होगा, तो 57 का क्या होगा, 7 होगा, बचा कितना, 5। तो 19 का टेबल एक बार पढ़ें, 19 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो यहाँ आया 247। 16 का टेबल 5 बार पढ़ें कितना होगा, 80, बचा 8, 16 कम 16, 16 और 8 जोड़िए कितना होगा, 24, तो 40। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जो इस दोनों में जो है सबसे छोटा 15/19 है, 15/19। उसके बाद हम 15/19 और 17/21 को लेके कंपेयर करेंगे, ठीक है। और 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, और 31 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, आपका 19 है, और यहाँ पे 17 है, और 17 नवा आपका क्या होता है, 17 नवा आपका हो जाएगा 153 हो जाता है, ठीक है ना, 17 नवा 153 हो जाता है, 153 का आपका देखिए 5 आएगा, ये सॉरी 3 आएगा, बचेगा कितना आपके हाथ में, 15 बचेगा। 17 एकम 17, और 17 में जब आप 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, 32 आएगा। तो ये दोनों में सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा आपका 15/19 ही है, छोटा अभी तक यही है, ठीक है। फिर एक अंक और बच गया, उससे भी आप कंपेयर कीजिए, 15/19 और आपका 7/8, देखिए 15 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। और जब आप 15 अट्ठे आपका 120 हो गया, और जब आप 19 का टेबल कितना बार पढ़िएगा, 7 बार पढ़िएगा, तो वो आपको क्या होगा, 19 सत्ते आपका हो जाएगा 133 हो जाएगा। तो इस समय भी आपका छोटा कोण है 120 ही है, तो छोटा कोण हुआ 15/19, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो है सबसे छोटा भिन्न मेरा कोण है वो ऑप्शन बी। तो हम कह सकते हैं कि 15/19 जो है सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, तरीका इसका बनाने का बहुत है कि छोटा भिन्न या बड़ा भिन्न,
लेकिन हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे आखिर किस तरीके पे बनेगा। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कहीं भी बराबर नहीं कर सकते, एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ पर 16 है या 19 है या 21 है या 8, ना तो डिफरेंस बराबर है दोनों का। तो फिर हम किस मेथड से जाएंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मेथड से जाएंगे, उसी से हम चेक करेंगे आखिर कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हमको छोटा निकालने कह रहा था तो हम छोटा को ही लेके चले, अगर हमको बड़ा निकालने कहता था हम फिर बड़े वाले को लेके चलते। तो 19 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, 20 कह रहा है कि 77.8 प्लस में 73.96 और भागा में क्या कह रहा है आपका 8.6। चलिए भैया, सबसे पहले तो आप भाग का काम कीजिए। यहाँ कह रहा है कि 73.96 और भागा 8.6। अब आप एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक, यहाँ डेसिमल के बाद दो अंक, अगर इसको आप हटाइएगा तो नीचे में दो जीरो आएगा, अगर इसको आप हटाइएगा तो ऊपर पे एक जीरो आएगा, तो एक से एक कट गया, कहने मतलब है नीचे में भी अभी एक जीरो बचा है। अब आप इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए। अगर भाग दीजिएगा आप तो 73 और 96, जब आप भागा कीजिएगा 86 से तो क्या आएगा आपका, आएगा 86 ही आएगा ना। 86 को जब 86 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 7396 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका स्क्वायर ही पूछ दिया। ठीक है, तो ये आपका 86 आएगा, लेकिन यहाँ नीचे एक जीरो है तो इसलिए हम कह सकते हैं 8.6 आपका आएगा। और हमको इसको जोड़ना इसमें किस में है, 8 में। 8 6 14, ठीक है, 4 बचा क्या आपका, देखिए, ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 8.6 और यहाँ पे 77.8, 8 से 14 4, 8 7 15, 1 16, 6 और 7 1 8, तो 86.4 जो है इस क्वेश्चन का आपका क्या है, सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, 86, तो 77, ठीक है, 77 पॉइंट है ना। तो ऑप्शन में आपका है नहीं, तो 86.4 जो है इसका सही आंसर होगा। हो सकता है यहाँ पे आपका 4 रहे। ठीक है, तो 86 आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 20 का ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, 21 कह रहा है 74.6 माइनस 34.8 माइनस 4.8, ठीक है, और भागा में है 38.6 माइनस में 21.1। अब देखिए, अब तो बेसिक बोर्ड में आसाना ही चाहिए। माइनस और माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। दोनों को जोड़िए, 8 और 8 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 16 होगा। 6 4 और 4 को जोड़िएगा तो 8, एक बचा है, जैसे 9 आ जाएगा। 3, तो ये आपका आ जाएगा। फिर हमको इसमें माइनस करना है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब आप माइनस के 6 में से एक जाएगा आपका 5 बचेगा, बीच में 10 मतलब 8 में से एक जाएगा आपका 7 बचेगा। ठीक, और 3 में से 2 जाएगा आपका 17 बचेगा। ठीक है, 17.5। अब यहाँ देखिए, 6 में से 6 जाएगा आपका 0 होगा, फिर 10 मतलब होगा। यहाँ आपका 14 में से 9 जाएगा, क्या होगा आपका 5 होगा, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा आपका 3 होगा, और नीचे आपका क्या होगा, 17.5 होगा। ये दशमलव का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो अब देखिए, अब ये दशमलव हटेगा, देखिए अगर आप कहिएगा सर हमको लिख, देखिए ये दशमलव हटाइएगा नीचे में एक जीरो आएगा, ये दशमलव हटाइएगा ऊपर पे एक जीरो आएगा। अब इस जीरो से तो इस जीरो कट ही ना गया, इसलिए हम दशमलव के बाद जो जीरो होता है जनरली इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम कह देते हैं कि ये जो है 35 ही है। अब देखिए, ऊपर पे आपका क्या बचा, 350, और नीचे में क्या आया आपका 75 आया। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300, ये आपका 350 है। ठीक है, 350 भागा कर रहे हैं हम ना सर, तो यहाँ जो आपका आएगा वो आपको आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 21 का ऑप्शन डी जो होगा वो नन ऑफ द एबव आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कह रहा है, 22 कह रहा है 147.365 भागा प्लस 29.12 और प्लस में क्या कह रहा है 3.8, सबको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए, अब लास्ट में आपका 5 आना तो चाहिए अगर हम जोड़ेंगे, और लास्ट में 5 कहीं नहीं है, तो हम बिना सॉल्व किए हुए हम बोल सकते हैं कि 22 का ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 है। तो ऑब्वियसली है, जो लास्ट दशमलव के बाद जो तीसरे नंबर पे अंक होना चाहिए वहाँ 5 होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके डेसिमल के बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या है आपका 5 हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं 22 का ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, राम ने एक किराना स्टोर से 3.031 किलोग्राम चावल, ठीक है, 34.5 किलोग्राम गेहूं और 7.23 किलोग्राम चीनी और 202.1 किलोग्राम दाल खरीदा। बताइए उसे कुल कितना ग्राम अनाज खरीदा। अब मान के चलिए, देखिए दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक आपका यहाँ पे है, लास्ट में क्या है आपका 1 है, तो क्वेश्चन में भी लास्ट में 1 आना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्यों सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट बोल देंगे 23 का ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, दशमलव के बाद आपका 3 अंक है, तो लास्ट में आपका 1 है, और क्या डेसिमल के बाद कहीं भी 3 अंक है? नहीं है। तो जब आप जोड़िएगा तो लास्ट में तो 1 आना ही चाहिए ना। क्या यहाँ किसी ऑप्शन में लास्ट में 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप पूरा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को तो समय लेगा, समय लेगा तो फिर दूसरे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, तो इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं दे, इसलिए तो कहा जाता है कि जो क्वेश्चन रहता है ना, आप थोड़ा एनालाइज कीजिए तुरंत, मतलब एक मिली सेकेंड में, आपको समय नहीं लेना है कि आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, हम आपके सामने में ये 23 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये 23 क्वेश्चन के माध्यम से जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप समझे होंगे। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, आपसे विदा लेते हैं यहीं पे।